बना रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और आपको बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी आ सकता है, बट वो मैं बाद में कंसीडर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप देखना कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट वी विल ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश। इवन द गुड, इफ गुडविल इज ऑल्सो गिवन देन इट विल ऑल्सो ट्रांसफर। गुडविल अगर गिवन है तो मेन बात ध्यान रखनी है, वो भी ट्रांसफर होगी। सारी एसेट ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन में। जब ट्रांसफर होगी तो वो यहाँ पर आएंगी। हम क्या लिखेंगे, टू गुडविल, टू स्टॉक, टू दिस एट बुक वैल्यू। जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू होती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं, इस पे आप ट्रांसफर कर दोगे। इसी तरीके से आउटसाइड लायबिलिटी भी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट बुक वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना है बेटा, व्हेन यू ट्रांसफर देन यू विल ट्रांसफर एट बुक वैल्यू। आप बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर करोगे, आप अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड भी नहीं करोगे। आपने एसेट ट्रांसफर करी, अपोजिट साइड में एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। ये जो मैंने लिखा है ना, टू गुडविल, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, सारी एसेट को ट्रांसफर करोगे, या आप सिंपल टू एसेट्स डाल के सारे कॉलम खोल सकते हो और टोटल यहाँ पर आ जाएगा सारी एसेट्स का। इसी तरीके से यहाँ पर सारी लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा। स्टेप 1 हो गया। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट को शिफ्ट कर दोगे। ये उठाया और ये शिफ्ट कर दिया कैपिटल में, ये यहां से यहां पर गया बाय बैलेंस बीडी, ए का और बी का। जर्नल रिजर्व था, ये भी ट्रांसफर हो गया बाय जर्नल रिजर्व, ए का बी का हो गया। चलो जी, बैलेंस शीट में से ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये सब भी गया। कैश बचा, कैश नहीं ट्रांसफर होता, कैश कैश के अकाउंट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। देखो एसेट्स इस साइड जा रही है, लायबिलिटी इस साइड जा रही है, क्रॉस चल रहा है सब कुछ। अब देखो बैलेंस शीट का कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो रह गया हो, सारी बैलेंस शीट मैंने एम्प्टी कर दी है बाय ट्रांसफरिंग द वेरियस आइटम्स इन डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट। एसेट्स लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा, कैश को कैश में। अब बैलेंस शीट को भूल जाओ आप कि क्या थी। नाउ स्टेप 2, ये स्टेप 1 था मेरा। स्टेप 1 क्या था, सारी एसेट्स को लायबिलिटीज को सब जगह पर मैंने ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स बैलेंस शीट खाली कर दी, जहां जहां पर पटकनी थी चीजें वो पटक दी हैं। चलो जी, अब आती है रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड स्टेप पे हमें रियलाइजेशन को सोल्व करना है। अब जितनी भी एसेट्स है बेटा, वो या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा या वो रियलाइज होंगी। उसका ट्रीटमेंट, यहाँ पर एसेट्स है, इसका ट्रीटमेंट किस साइड होगा, अपोजिट साइड यहाँ पर। अगर कोई एसेट सेल हुई है तो बाय कैश के नाम से, यहाँ पर जितनी भी एसेट्स होंगी, कैश या बैंक, जो भी अकाउंट आप बना रहे हो नीचे, स्टॉक, मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो यहाँ पर। कोई पार्टनर लेके चला गया, मान लो बाय ए लेके चला गया तो बाय एस कैपिटल। सारी एसेट का ट्रीटमेंट, जो यहाँ पर एसेट थी उसका ट्रीटमेंट इस साइड होगा, लेकिन यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि सेलिंग प्राइस या रियलाइजेबल प्राइस, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होंगे। इसी तरीके से सारी लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, टू कैश या टू बैंक के नाम से क्रेडिटर्स। सपोज बी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो एक पार्टनर ने पे करे हैं, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये स्टेप सेकंड था आपका, ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। एसेट अगर रियलाइज हुई है तो एंट्री होगी कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, या फिर डायरेक्टली अगर शॉर्टकट याद रखना है, इस साइड एसेट्स है, इसका सेटलमेंट यहाँ होगा, इस साइड लायबिलिटी है, इसका सेटलमेंट यहाँ होगा। सब उल्टा उल्टा चल रहा है, लायबिलिटी यहाँ, एसेट्स यहाँ। कोई एक्सपेंसेस पे करे वो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ पे करेंगे वो इस साइड, कुछ रिसीव होगा इस साइड। ठीक, उसके बाद इसका आप कर दोगे टोटल और निकाल दोगे या तो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट आएगा इस साइड, यहाँ जगह नहीं है लेकिन आप ठीक से करना, लॉस आएगा इस साइड। ठीक, स्टेप सेकंड खत्म हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। स्टेप थर्ड, पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी अगर रियलाइजेशन में है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सबसे पहले तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा, ये वाला प्रॉफिट है तो इस साइड बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
लॉस होता तो इस साइड। इसके अलावा जो भी पार्टनर के नाम से इस अकाउंट में नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है टू एस कैपिटल, तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के इस साइड चला जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से, और ये टू बी के नाम से ये इस साइड चला जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से। सब कुछ कर दिया। बैलेंस शीट पहले खाली हो चुकी थी, रियलाइजेशन में जो भी पार्टनर के नाम से था वो चला गया। अब इसको क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, टू कैश या बाय कैश, जिस साइड भी बैलेंस आएगा वो कैश से सेटल होगा, क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है तो बैलेंस सीडी नहीं निकलेंगे। ये था आपका स्टेप 3। लास्ट स्टेप आपको बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए आप क्या करोगे, जो जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रियलाइजेशन में ये वाली आई थी, ये वाली आई थी, वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर। फिर से वही बोलूंगी, ये वाला कैश इस साइड, ये वाला कैश इस साइड। फिर पार्टनर्स कैपिटल का अगर कुछ कैश के नाम से आया होता तो वो इस साइड, और इस साइड आया तो इस साइड, और ये कैश अकाउंट टैली कर जाएगा। बड़ी खिचड़ी पक गई है। अब सिंपल वे में देखते हैं कि क्या करना होता है। शॉर्टकट देखना आप दोबारा से। ये रहा बैलेंस शीट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सॉरी बाय, और एक कैश अकाउंट। सबसे पहले आपको ये बैलेंस शीट को खाली करना है। जितनी भी सारी ये एसेट्स हैं वो यहाँ ट्रांसफर होंगी, जितनी भी सारी लायबिलिटीज हैं वो यहाँ ट्रांसफर होंगी। हो गई ट्रांसफर। अब इनका सेटलमेंट यहाँ होगा, इस साइड एसेट का सेटलमेंट यहाँ, या कैश के नाम से या पार्टनर के नाम से, और लायबिलिटी का सेटलमेंट यहाँ। फिर प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। जो पार्टनर के नाम से कुछ भी आया है वो इधर वाला पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और जो इधर पार्टनर के नाम से कुछ भी आया है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसका बैलेंस करेंगे टू कैश या बाय कैश के नाम से। अब जो भी पार्ट कैश के नाम से डेबिट साइड में है वो क्रेडिट में चला जाएगा, और जो बाय कैश के नाम से है वो डेबिट में चला जाएगा। साथ ही साथ रियलाइजेशन में जो कैश के नाम से होगा वो भी कैश अकाउंट में इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। नहीं, मैं तो आपको शॉर्टकट बता रही हूँ बिना एंट्री करे। एंट्री में आपको सिखा चुकी हूँ कि एंट्री कैसे करते हैं। ये शॉर्टकट क्यों बताया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व में ये ध्यान देने का कि मैं एंट्री बनाऊं उसे पोस्ट करूं। और दूसरी बात, आपने 11th में डुअल एस्पेक्ट पढ़ा था। अगर एक एंट्री किसी अकाउंट में डेबिट साइड में आ रही है तो बात ऑब्वियस है कि वो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट साइड में ही आएगी। अगर एक एंट्री पहले क्रेडिट साइड में आ गई है तो इट इज वेरी क्लियर कि वो दूसरे में क्रेडिट में आएगी, और अगर पहले क्रेडिट में आई है तो दूसरा डेबिट में आएगा। मतलब एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक क्रेडिट। यहाँ डेबिट साइड में आई है तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट में आई है तो यहाँ डेबिट। दो एस्पेक्ट तो तभी क्लियर होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं बुक का, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये टीएस ग्रेवाल का निकाल लेना आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, 4 and 2014 में आया हुआ है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 8.54। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as follow. यहाँ पर क्रेडिटर दे रखा है, लोन ऑफ मिसेस ए दे रखा है, लोन ऑफ बी दे रखा है, रिजर्व दे रखे हैं, कैश एट बैंक, स्टॉक, P&L का डेबिट बैलेंस एक्सेट्रा। Then the firm was dissolved on 31st March 2020. Both the partners agreed to the following. और ये बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। You required to prepare realization account, partners capital account and bank account. So step 1, we will transfer all the assets in realization account except cash and bank and partners loan.
सबसे पहले हमें दे रखा है स्टॉक, 2 स्टॉक पुट कर देंगे हम इसके अंदर, कितना है 11,000, सॉरी 6,000। देन डेटर्स आर ऑफ 19,000। देन फर्नीचर 4,000। देन प्लांट, सब पे आगे अकाउंट्स लगा देना बेटा, 28,000। देन इन्वेस्टमेंट 10,000। अब ये देखो एसेट्स ट्रांसफर करी है मैंने, P&L में ट्रांसफर नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू पार्टनर्स। बट अगर एसेट्स यहाँ पर एसेट्स पे गुडविल होती तो मैं डेफिनेटली ट्रांसफर करती। एक इकलौता ऐसा चैप्टर जिसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ये सब बुक वैल्यू मैंने एसेट्स ट्रांसफर कर ली और यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगी मैं आउटसाइड लायबिलिटीज बाय क्रेडिटर्स 38,000। देन लोन बाय मिसेज ए, देखो मिसेज का लोन हो, ब्रदर का लोन है, वो सब ट्रांसफर होगा, सिर्फ पार्टनर का खुद का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सबको आउटसाइडर ट्रीट करेंगे बाय लोन ऑफ मिसेज ए। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, ये तो आउटसाइडर ही कंसीडर करना है आपको। देन लोन बाय बी, ये ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी कैपिटल है, रिजर्व है, ये सब पार्टनर से रिलेटेड है। ये हमने सारी एसेट और लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी को इस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, स्टेप 1। अब पार्टनर्स कैपिटल से जो रिलेटेड है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट को पूरा एम्प्टी करना है। तो सबसे पहले पार्टनर्स रिलेटेड यहाँ पर आएंगे बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी। ए इज कैपिटल 10,000 एंड बी इज कैपिटल 8,000। एक्सेप्ट दिस इट इज गिवन रिजर्व, यहाँ आ जाएगा बाय रिजर्व्स 5,000 के रिजर्व से इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन 3:2 रेशियो। 3,000 will be of A and 2,000 will be of B। इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड कुछ है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस 7,500 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 के रेशियो में, कितना आएगा ये 4,500 एंड 3,000। देखो अब ये सारी हमने कर ली, यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, एक लोन ऑफ बी रह गया और एक कैश एट बैंक रह गया। चलो इसको भी इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये बनाया हमने बैंक अकाउंट, बैंक में बैंक का टू बैलेंस बीडी 11,500 और लोन में लोन का बाय बैलेंस बीडी दिस इज 15,000। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, जो एसेट्स थी दिस साइड राइट हैंड साइड की, वो मैंने लेफ्ट में सारी पुट करी, इधर वाली इधर और लेफ्ट वाली राइट में, यानी कि सारी ट्रांसफर कर दी। ये स्टेप 1 था, मैंने पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया है। बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स थे या तो से रियलाइजेशन में डाला या कैपिटल अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, किसी ने भी, बट मैंने बैलेंस शीट को एम्प्टी कर दिया। नाउ आई डोंट नीड टू सी बैलेंस शीट अगेन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, जैसे जैसे बोला है सेटलमेंट वैसे वैसे करेंगे। ध्यान रखना ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी, ये स्टेप 1 में मैंने ट्रांसफर किया था। अब एसेट्स का जितना भी सेटलमेंट होगा वो अपोजिट साइड में होगा और लायबिलिटी का अपोजिट साइड यानी कि यहाँ होगा। A took over investment at an agreed value 8,000. He also agreed to settle loan by Mrs. A. A ने एक तो एसेट ले लिया और वो बोल रहा है कि मिसेस ए का लोन भी पे करेगा। एसेट्स पार्टनर ने लिया तो बाय एस कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखोगे क्या लेके गया, ये इन्वेस्टमेंट लेके गया 8,000 में। ये एसेट थी, इसका सेटलमेंट यही होगा। इसके अलावा क्योंकि इसने पे करा लायबिलिटी मिसेस ए की, तो 2 एस कैपिटल, ये लोन भी ले गया 10,000। अब आप देखो जब मैंने इसको ट्रांसफर किया था तो बेटा बुक वैल्यू पे किया था, बट अब जब मैं सेटलमेंट करूंगी ट्रांसफर करने के बाद तो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखूंगी, बैलेंस शीट को नहीं देखूंगी। सेटलमेंट हमेशा एग्रीड वैल्यू पे होगा। फिर आया अदर एसेट रियलाइज, बाकी सारी एसेट सेल हुई हैं तो बाय बैंक के नाम से इन्होंने बोला है स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4,500,
प्लांट 25,000, राइट। उसके बाद बोला है नेक्स्ट पॉइंट में एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600। अब एक्सपेंसेस की मैंने अलग से आपको सारी एंट्रीज बताई थी, यहाँ एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला है कि कौन पे कर रहा है, तो हम ये मानेंगे बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। पेड फर्म कर रहा है तो इसी साइड आएगा टू बैंक के नाम से, यहाँ पर आया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है 1600। इसके अलावा फिर दे रखा है क्रेडिटर एक्सेप्टेड ₹37,000, तो ये क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे 37,000। अब एक चीज बेटा जो आप भूल जाते हो, आप ये पूरे एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद आप ये देखोगे कि जितनी भी लायबिलिटी हमने ट्रांसफर करी थी क्या उसका सेटलमेंट किया है हमने या नहीं। यहाँ देखो लोन का हो गया, क्रेडिटर्स का हो गया। इन केस यहाँ पर बेटा एक बिल्स पेबल होता और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमने पे किया है नहीं किया, तब भी हम उसे यहाँ बुक वैल्यू पर पे करते हैं, बिकॉज हम ये कंसीडर करते हैं कि जितनी भी लायबिलिटी है वो तो पे करनी ही करनी है, चाहे एसेट्स के रिलेटेड हमें मिले या नहीं मिले। जैसे यहाँ पर क्रेडिटर था और लोन था वो कर दिया, बट अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा वो तो ये ले गया। एसेट्स को तो फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो, उसकी वैल्यू नील मान सकते हो कि एसेट्स के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन लायबिलिटी अगर यहाँ पर कोई और होती जिसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती तब भी आप यहाँ पे करते, तो लायबिलिटी को हमेशा आपको चेक करना होता है कि जो जितनी लायबिलिटी मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करी थी क्या मैंने उसकी यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया या नहीं। स्टेप सेकंड क्लियर है। नाउ वी विल टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, वी विल डू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एज वेल एज डेबिट साइड। साइड का टोटल करोगे, जो भी साइड ज्यादा होगी वो दोनों साइड पुट कर दोगे। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट साइड कम है देन इट विल, एंड इफ द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड देयर विल बी लॉस। तो यहाँ पर इसका टोटल कर लेते हैं 3,80,000 सॉरी 38,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस इस सबका एक साथ टोटल कर लेना बेटर रहेगा, 5,000 प्लस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 25,000, ये आ रहा है 53,000। आउटर कॉलम में ये लिखना बेटर है आपके लिए। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, और इस साइड का भी टोटल कर लेंगे, हमारा निकल के आ रहा है लॉस। तो मैंने पहले से यहाँ पर लॉस पुट कर रखा है, कितना आएगा 6,600। इधर के टोटल ज्यादा आ रहा था इधर का कम, इधर के टोटल में से अगर मैंने इधर का टोटल माइनस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 6,600, और ये हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी में इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2। ये आ रहा है 3,960 एंड 2,640। स्टेप सेकंड हो गया, रियलाइजेशन पूरा बन गया। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन थी वो तो ले चुकी हूँ। रियलाइजेशन में और देख लो कि कहीं पर पार्टनर का नाम आया है, एक तो यहाँ पर आया, तो ये इससे ट्रांसफर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से। इन्वेस्टमेंट सॉरी लोन पे कर दिया था इसने, लोन पे करा है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा 10,000। यहाँ पर भी ए का नाम आ रहा था, ये इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन के नाम से ये इन्वेस्टमेंट ले गया तो इसकी कैपिटल कम हो गई होगी, ये आ गया 8,000। और कुछ पार्टनर के नाम से आ रहा है, यस भूलना नहीं है, ये जो लॉस ट्रांसफर हुआ है ये भी तो पार्टनर में जाएगा, तो ये भी इस साइड आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज 3,960 एंड 2,640। इसके बाद और कुछ तो रहा नहीं, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करते वक्त ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर बैलेंस सीडी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है। जब फर्म ही नहीं रहेगी तो कैपिटल के बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ले जाने नहीं है, हमें तो सेटलमेंट करना है कि जिसका जो बैलेंस निकल रहा है सेट लायबिलिटी को सेटलमेंट करके उसे पे कर देना है। तो यहाँ पर बैलेंस की जगह मैं लिखूंगी टू बैंक, और यहाँ पर बाय बैंक भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। इधर के टोटल में से इधर का टोटल आप माइनस कर दोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। 10,000 प्लस 10,000 20,000 प्लस 3, यहाँ का आ गया 23,000,
और यहाँ का आ रहा है 8 + 2 10,000, 10,000 एंड 23,000। और बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लोगे, ये आ रही है 6,540 एंड 4,360। इधर के टोटल में से इधर का माइनस कर। स्टेप सेकंड हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टेप सेकंड, वैसे नहीं। अब बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट पे सबसे पहले देखो बैलेंस शीट का तो ट्रांसफर कर दिया था, पार्टनर्स बैंक अकाउंट से पहले हम बनाएंगे लोन अकाउंट। लोन के बारे में कुछ नहीं दिया, इसको डायरेक्टली पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। वो लोन कितना है आपका 15,000 का, डायरेक्टली पे कर दिया। अब देखो जहां जहां जिस भी अकाउंट में बैंक का नाम आया था वो सब ट्रांसफर होगा, यानी कि बाय रियलाइजेशन में आया था यहाँ पर जो भी टोटल आएगा, टू रियलाइजेशन आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी निकल के आए थे बैंक के बैलेंस, तो बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल। डोंट फॉरगेट दिस लोन अकाउंट, ये भी तो आया था, तो बाय 20 लोन अकाउंट। जैसे बाकी चैप्टर में आपकी बैलेंस शीट टैली होती थी, वैसे इस चैप्टर में बेटा क्या टैली होगा, बैंक अकाउंट। अगर ये दोनों टोटल मैच कर गए तो आपने ठीक किया, नहीं तो कल। यहाँ पर एसेट्स का टोटल आ रहा था 53,000, तो मैं डायरेक्ट 53,000 पुट कर दूंगी। लायबिलिटी का आ रहा था 37,000,